बच्चे लोग, ये जो आपका दिख रहा है प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ज्योमेट्री का 10th का, इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चे लोग, 7/25। और आपको पूछा क्या है, पूछा है आपको कॉस थीटा पूछा है और टेन थीटा भी पूछा है। ठीक है, दो चीज़ें आपको पूछी गई हैं। तो आपको सबको पता ही होगा कि बहुत ही बेसिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली साइन की वैल्यू डालनी है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है फॉर्मूले में, और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू दी गई है पर आपके फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7/25 इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि लिए इसमें स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा और 1 आपके बराबर के बाद पहले कौन आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 वहीं पे रहेगा। बस आपका ये जो 49 और 625 है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 49/625 हो जाएगा। तो आपको पता ही है, आपको ये जो देयरफॉर है वो डालना ही रहता है वरना आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये आपको सबको सिंपल मैथ्स तो पता ही है ना कि ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 625 49 माइनस हो जाएगा। आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करना पड़ता है, इसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 625 में से 49 गया तो कितने आएंगे मुझे बताओ, 625 में से माइनस करो 49, तो 15 में से 9 गया तो कितने बचते बच्चे लोग 6। उसके बाद 6 बचे, फिर ये बाजू में क्या बोलते हैं, ये 2 का 1 हो जाएगा तो एक में से आप 4 नहीं निकाल सकते, एक बाजू में देगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, इधर पे 6 हो गया वो 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया। ये बचा ये 576, तो ये 576 और अपॉन में क्या है 625। अगर आपके फॉर्मूले में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर है, समझ में आया। तो अगर स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस तरफ क्या होगा, ये हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पे बराबर के उस तरफ जाके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 576 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 625। तो आपको पता ही है कि 25 का स्क्वायर रूट है, तो 576 किसका है 24 का। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 24/25। सेम आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टेन थीटा भी पूछा है। टेन थीटा कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया।